लाल रेतीली मिट्टी, इसे लाल बालुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी कहा जाता है। ठीक, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखो, बस्तर क्षेत्र, मतलब ये बस्तर क्षेत्र है, इसके ऊंचे भूमि में, किसमें? ऊंचे भूमि में, ऊंचे भूमि के ढालों में, किसमें? ढालों में, ढालों में जो मिट्टी होता है, ठीक है, ढालों में क्या होता है? मिट्टी होता है। तो इसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में टिकरा मिट्टी कहा जाता है। ठीक, टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण, देखो, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और निस चट्टानों से, किसका? ग्रेनाइट और निस चट्टानों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इसकी जो प्रकृति कैसा रहता है? इसकी प्रकृति होता है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का यह होता है। यह छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल में ये फायदा है? तो ये छत्तीसगढ़ के ये क्षेत्रफल 25 से 30% भागों में क्या होता है? यह मिट्टी मिलता है। कितने प्रतिशत में? 25 से 30% भागों में लाल रेतीली मिट्टी मिलता है। इतनी चीज़ों को याद रखना है। इस मिट्टी में क्या है? लौह मात्रा की क्या होता है? लौह की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। लौह मात्रा की क्या होता है? अधिक होता है। और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या चीज़ है? देखो, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा क्या होता है? इसमें कम होता है। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, ठीक, भूमि की उपजाऊ क्षमता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है कि उसके ह्यूमस की कमी। ह्यूमस क्या चीज़ होता है? कोई भी जैसे भूमि है, वहाँ पर उपस्थित पेड़ पौधे की पत्ती, पेड़ पौधों की छाल, घास, जीव आदि के क्या होता है? मर के सड़ जाने से वहाँ पर मिट्टी में जो काली काली क्या होता है? एक परत चढ़ी होती है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, तो यही ह्यूमस किसी भी मिट्टी की जो उत्पादकता की क्या करता है? ये निर्धारण करता है। जिसमें जितनी ज़्यादा क्या होता है? ह्यूमस होगा, उसमें क्या उतनी ज़्यादा क्या है? उसकी उर्वरता शक्ति अधिक होता है, उसकी क्या है? जो गुणवत्ता अधिक होता है, उसका उपजाऊ क्षमता है अधिक होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर है। तो इसमें ये कम होता है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखो, इसका विस्तार दंडकारण्य इलाकों में है, दंडकारण्य के क्षेत्र में है। और कहाँ है? तो मानपुर मोहला जिला के अंतर्गत है। और बालोद आदि एरिया में क्या है? इस मिट्टी का फैलाव है। ठीक, ये बीजापुर, ये सभी एरिया में क्या है? यह मिट्टी मिलता है। कौन सी मिट्टी मिलता है? तो ये टिकरा मिट्टी। इस चीज़ से क्या है? इतनी ही चीज़ है जो क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखो, लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में क्या है? दूसरा सबसे अधिक, ये क्या है? इसका जो मात्रा है, ये छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे अधिक मिलता है, दूसरा सबसे अधिक मिलता है, मतलब ठीक, छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में, छत्तीसगढ़ में सेकेंड नंबर, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में क्या है? विद्यमान है, अधिक मात्रा में है। ठीक,
छत्तीसगढ़ में क्या है, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी जिसे मटासी मिट्टी कहा जाता है। और दूसरा कौन से, टिकरा मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी। बस्तर क्षेत्र के ऊंचे भूमि के जो ढालों में जिस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है उस मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से होता है। इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय होता है। लौह मात्रा की क्या है, इसमें अधिकता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है। इसमें छत्तीसगढ़ के यह क्या है, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो दंडकारण्य में है। मानपुर, मोहला और बालोद एरिया में इसका क्या है, विस्तार है। इसमें फसल कौन कौन सी इसमें फसल मिलता है, फसल का उत्पादन अच्छे से होता है। तो इसमें कोदो, कुटकी, रागी आदि चीज़ों का क्या होता है, इसमें फसल होता है। इसको मिलेट्स बोलते हैं। मतलब जो मिलेट्स क्या होता है, होता है, खाद्यान्न होता है, उसमें क्या होता है, ये इसका सर्वाधिक फसल होता है इस मिट्टी में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एक कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो देखो ये अल्फी साल, इसका कैटेगरी याद रख लेना, ये अल्फी साल कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये अल्फी साल कैटेगरी में ये आता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ।